एक कलाकार की कहानी आपको बताने जा रहा हूं। एक ऐसा कलाकार जो भारत से है, सच्चा भारतीय है। वो किस राज्य से है ये बात उसके लिए मायने नहीं रखता, बल्कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का है, गरीब है, मजबूर है, कोरोना के चलते कहीं फंस गया है, तो उसकी मदद करने के लिए वो व्यक्ति सबसे पहले आगे आता है। आपको बस ट्वीट करना होता है, आपको उनको ईमेल भेजना होता है, या फिर जो टोल फ्री नंबर उन्होंने जारी किया है उस पर आपको कॉल करना होता है। क्विक सर्विस आपको उनके द्वारा उपलब्ध करा दिया जाता है। उनका नाम है बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सोनू सूद। लगातार वो पिछले 3 महीनों से मदद कर रहे हैं उन तमाम मजदूरों का, उन तमाम फंसे हुए लोगों का जो कोरोना के चलते कहीं ना कहीं फंस गए हैं। उन्हें अपने घर वापस आना है, उन्हें अपने परिवार से मिलना है। कोई आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, कोई बीमारी से गुजर रहा है, किसी का बच्चा कहीं फंस गया है, कोई स्कूल हॉस्टल्स में फंसा हुआ है। इन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया जा रहा है सोनू सूद के द्वारा। इस काम का जो परिणाम निकला है वो बड़े बड़े सवाल छोड़ गया है उन तमाम अभिनेताओं के लिए जो बिहार से आते हैं, जिनमें मैं नाम लूंगा पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी और बहुत बड़े कलाकार, बहुत पुराने कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा का भी है। ये बिहारी हैं, ये बिहारी होने का दावा करते हैं। बॉलीवुड में इन्होंने नाम कमाया और इसके बाद ये बिहार को भूल जाते हैं। पर उसी बीच सोनू सूद एक ऐसा नाम सामने आता है जो उन बिहारियों के लिए भगवान के रूप में खड़ा हो जाता है, उनकी मदद करता है। सवाल तो सोनू सूद ने जिस तरीके से काम किया है वो छोड़ता है बिहार के उन तमाम नेताओं के ऊपर, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के ऊपर भी, जो अभी तक बिहार में अस्पतालों को लेकर लालू यादव पर सवाल खड़े करते हैं। सोनू सूद ने जो काम किया है वो सवाल खड़े करता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर भी, जो लगातार कोरोना को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, गायब हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं हेल्थ विभाग के, उनका वो तबादला कर देते हैं, और जो नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी आते हैं उनका 2 दिन पहले उन्होंने जमकर क्लास भी लिया है। कारण है कि बिहार में टेस्टिंग बहुत स्लो जा रही है। पूरे बिहार में मात्र 771 वेंटिलेटर हैं, पूरे बिहार में मात्र 2000 के आसपास आईसीयू बेड हैं। उस बिहार को आखिरकार इतना पीछे क्यों रह गया, ये सवाल है जो सोनू सूद के द्वारा किए गए कामों के बाद खड़े हो रहे हैं। बिहारी लोग जो हैं वो सोनू सूद को अब सोनू भैया बुला रहे हैं। एक नेशनल टेलीविजन को इंटरव्यू देते समय सोनू सूद ने ये बात स्पष्ट कर डाली थी कि नागपुर में जब वो पढ़ रहे थे, जब वो छात्र थे, उनके जो तमाम दोस्त होते थे, उनके जो तमाम मित्र थे, वे सब बिहारी ही थे। और उसी उम्र में सोनू सूद बिहार आए थे। वे दरभंगा गए थे, वे सीतामढ़ी गए थे, वे आरा गए थे, और बिहार के कई कस्बों में, कई जिलों में, कई प्रखंडों तक सोनू सूद ने यात्रा की थी। इसलिए उनका एक स्पेशल अटैचमेंट है बिहारियों से। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार ये काम उन्होंने शुरू कैसे किया, तो वे एक्चुअली कर्नाटका के कुछ लोगों की मदद कर रहे थे। लगभग 350 लोग कर्नाटका के फंसे हुए थे, और उसी समय उनकी नजर पड़ती है बिहार के मजदूरों पर। उनसे वे बात करते हैं, और उनका जो एक फीलिंग था बिहार को लेकर अपने कॉलेज के दिनों से, वो फिर से जाग जाता है। इसके बाद उन्हें लगातार कॉल्स आने लगते हैं। जब वो टोल फ्री नंबर जारी करते हैं तो पहले दिन ही उन्हें लगभग 1.5 लाख कॉल आ जाते हैं। ये रजिस्टर्ड कॉल हैं। इसके ऊपर सोनू सूद एक किताब भी अब लिखने जा रहे हैं। इसके बाद, इन सभी घटनाओं के बाद, अभी परसों दशरथ मांझी, द माउंटेन मैन को आप जानते होंगे, उनका परिवार जो है वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तो उनको ट्वीट पर या कहीं सोशल मीडिया पर सोनू सूद की नजर जाती है, और उसके बाद फिर से वो आगे आते हैं उस परिवार की मदद करने के लिए। किर्गिस्तान में फंसे 1500 जो छात्र छात्राएं थे, उन्हें वापस भारत बुलाने का काम करते हैं सोनू सूद। हजारों की संख्या में बस उपलब्ध कराते हैं। कोरोना काल में जो सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस है उसे फॉलो करते हुए उन तमाम मजदूरों को, लगभग 1.5 लाख का आंकड़ा है वैसे लोगों का जिन तक अभी तक मदद पहुंच चुका है सोनू सूद के द्वारा। आखिरकार एक व्यक्ति जो ना नेता है, ना किसी सरकारी पदवी पर है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी है, ना जुडिशियरी का आदमी है, ना ही तो वो पत्रकार है, उसके पास सिर्फ उसकी कलाकारी है, बॉलीवुड का एक चेहरा है, और वो अपने हैसियत पर, अपने दम पर इतना काम कर बैठता है 2 से ढाई महीने के अंदर। इसके बावजूद जो सरकारी तंत्र है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जिनके पास सारी मशीनरीज है, सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है, वे आखिरकार उन मजदूरों को बिहार वापस क्यों नहीं बुला पा रहे थे। परसों एक खबर आई थी कि लगभग 450 करोड़, यानी 428 करोड़, माफ कीजिएगा, 428 करोड़ का मुनाफा हुआ है रेलवे को उन प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के दरमियान। यानी कि जो रेल विभाग है वो भी ये दावा तो कर रहा था कि उन मजदूरों को फ्री में पहुंचाया जाएगा, पर उनसे जो किराया है वो वसूल लिया जाता है।
तो आखिरकार सोनू सूद ही वो व्यक्ति क्यों होता है जो उन मजदूरों का दर्द समझता है, उन मजदूरों का आंसू पोंछता है। अब बिहारियों के बीच बहुत जमकर क्रेज देखा जा रहा है सोनू सूद को लेकर। बिहार की राजनीति में भी उनके आने की, उनके एंट्री की बात चल रही है। हालांकि सोनू सूद ने इस पर अभी पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगाया है और वो उनका साफ कहना है कि अगर वो राजनीति में होते, किसी पदवी पर होते, कोई नेता होते, विधायक होते, पार्षद होते या सांसद होते, तो शायद ये काम वो नहीं कर पाते। यानी कि उन पर कई तरह के प्रतिबंध और बंदिश लगाए जाते उनके पार्टी के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में एज ए इंडिपेंडेंट ह्यूमन, एज ए इंडिपेंडेंट मैन, उन्होंने जो काम कर दिखाया है बिहारियों के लिए, और सिर्फ बिहारियों के लिए ही नहीं, उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है उन तमाम अभिनेताओं के सामने, जिसमें पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी और शत्रुघ्न सिन्हा आते हैं, कि बिहारी होने का दावा भले ही वो करते हो, बिहार के लोगों के द्वारा उन्हें भरपूर प्रेम स्नेह मिलता हो, पर इसके बावजूद जो काम सोनू सूद ने कर दिखाया है वो सच में काबिले तारीफ है। सोनू सूद की अभी बात चल रही है अमेरिका में, फ्रांस में फंसे हुए उन छात्र छात्राओं के द्वारा जो पढ़ने गए थे और कोरोना के चलते वहां पर फंस गए हैं। सरकार से भी उनकी बात चल रही है ताकि उन छात्र छात्राओं को वापस उनके मुल्क भारत लाया जा सके। अब एक और ट्वीट है जो लगातार बिहारी करते आ रहे हैं सोनू सूद को लेकर। उस ट्वीट में वो कहना चाहते हैं कि सोनू सूद को अब कोरोना की जो वैक्सीन है उसे डेवलप करने में भी आगे आना चाहिए। हालांकि सोनू सूद इसे व्यंग की तरह लेते हैं, इसे मजाक की तरह लेते हैं, और इस सिस्टम का फेलियर कहीं ना कहीं दिखता है। जो लाचारी चल रही है सरकार में, सरकारी तंत्र में, और खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार अभी कोरोना के साथ साथ बाढ़ का भी मार झेल रहा है। और इन सभी के बीच अब बिहारियों का आस कोई बना है तो सोनू सूद। बिहारी लगातार सोनू सूद को ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, उनके टोल फ्री नंबर पर कॉल कर रहे हैं और ये आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब कोरोना का जो वैक्सीन है उसे बनाने की जिम्मेदारी अब सोनू सूद ही ले ले। सोनू सूद के बारे में आपको क्या कहना है? बिहार के राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा सनसनी मचाए हुए हैं सोनू सूद। बिहार के राजनीतिक नेताओं के बारे में आपको क्या कहना है? सुशील कुमार मोदी के बारे में क्या कहना है? और बिहार के मुख्यमंत्री जो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, वनवास पे गए हुए हैं, उनका कहीं कोई खबर नहीं है, उनके बारे में क्या कहना है? आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। एचएस बिहार को आप सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।